Hello and welcome, my dear students. How are you all? I hope you must be fine. And we are here. I'm here again in front of you with the chapter 3 of class 8. We have already completed two parts, and this is the part 3 of the chapter 3rd, the Brog. So, I am your English teacher, Prakriti Kapoor. So, without delaying anymore, let's get started. So we were studying about the story, the Brog. The Brog. Basically, Brog is a horse. It is a horse who is particularly mad or somewhat. When he moves to the countryside, he generally he is not able to understand what he has to do while watching some of the things like white gates. Yeah, we can say that that particular sort of stones, bricks, etc. So many things when he used to watch, or birds, when he used to see those things, this animal, this horse began to feel something different, and he started behaving something different. So the owner of this family was trying to sell this horse to someone, and finally he got a customer who can buy this horse. But unfortunately, what happened that the customer who purchased this dangerous horse likes one of the daughter of the family, that family itself, and wanted to marry him. Now it is a problem in front of the family that what to do or what not to do, because when they were selling this horse to that particular man, they were appreciating the horse, and now they don't want to tell the truth, and they even don't want him to use or ride that particular horse, because he is dangerous for that person, because that man will be going to become son-in-law of that particular family. So हम यहाँ तक की स्टोरी कवर कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स. हमने इस हॉर्स के बारे में पढ़ लिया है कि ये ब्रॉग एक रॉग हॉर्स है, थोड़ा सा डेंजरस टाइप का है, डिजास्टरस हॉर्स है ये, क्योंकि जब ये कंट्री साइड में जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी सरफिरा घोड़ा है ये. वाइट गेट या चाइल्ड, छोटे बच्चों का प्रैम, या फिर ईंटे पत्थरों का ढेर, या कुछ बर्ड्स वगैरह को देखकर इसका जो एक बिहेव करने का बिहेवियर पैटर्न है वो अजीब सा हो जाता है, जिसके कारण से फैमिली बहुत परेशान है, और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इस हॉर्स को राइड कर सके. सिर्फ इस फैमिली का एक मेंबर उसको अच्छे से संभाल पा रहा है, वो भी संभाल क्या रहा है, झेल रहा है. तो इट्स अबाउट मैनी सीजन्स, कई सीजन्स बीत चुके हैं, अभी तक ये हॉर्स बिका नहीं है. फाइनली उन्हें एक कस्टमर मिल जाता है जो उस हॉर्स को खरीदने के लिए रेडी है, पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी साथ में हो जाती है. क्या कि वो जो मेंबर है, वो जो पर्टिकुलर कस्टमर है जो उस हॉर्स को खरीदने वाला है, वो कस्टमर इस फैमिली की एक बेटी है जेसी, उससे शादी भी करना चाहता है. तो ये फैमिली अब ये नहीं चाहती कि जेसी की शादी टूट जाए इस हॉर्स के कारण, और इसलिए वो सच बताने में भी डर रही है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेलिंग दैट हॉर्स, जब उस घोड़े को बेच रहे थे तब उस घोड़े का बड़ा अप्रिसिएशन, बड़ी तारीफ करी गई थी. और अब कैसे बता दें कि ये घोड़ा सही नहीं है, ठीक नहीं है आपको, जब हमने बेच दिया है, अपनी कोई खराब चीज़ बेच दी है. अब जब नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि ये घोड़ा जो है उस पर्टिकुलर मैन के लिए, जो जेसी से शादी करने वाला है, उसके लिए डेंजरस साबित हो जाए, और कुछ भी हो सकता है. तो एक दुविधाजनक परिस्थिति इस परिवार के सामने आकर खड़ी हो गई है. तो ये जो मदर है इस फैमिली की, वो एक क्लॉविस नाम के किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ बता रही है, अपने घर की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है उनके साथ में. और अभी उन्होंने क्या कहा था कल, yesterday we have read that I believe I told him it was quite lamb. तो जब घोड़े को बेचा जा रहा था, at the time of selling that horse, उन्होंने क्या बताया था कि ये जो हॉर्स है, इट इज बहुत, ये इट इज एज क्वाइट एज लैम्ब, ये जो है बछड़े की तरह बहुत ही अच्छा सा शांत मिजाज घोड़ा है. ठीक है. आफ्टर ऑल लैम्ब्स गो किकिंग एंड ट्विस्टिंग अबाउट एज इफ दे आर मैड. और साथ में वो अपने आप को जस्टिफाई भी कर रही है, मदर कह रही हैं कि क्या कर सकते हैं, लैम्ब जो होते हैं, बछड़े जो होते हैं, उन्हें बड़ा शांत माना जाता है, पर असल में वो इतने शांत होते नहीं हैं. उनको भोला माना जाता है, पर इतने भोले होते नहीं. वो पागलों की तरह हमेशा किक करते रहते हैं, ट्विस्ट करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं जनरली. ठीक है. जेसी केम बैक. अब देखो, जेसी गई हुई थी गोल्फ के लिए. वी हैव रेड इट यस्टरडे कि जेसी को उस पर्टिकुलर मैन ने
जो जिससे शादी करने वाला है उसने गोल्फ खेलने के लिए बुलाया था, है ना। तो जैसी वहीं से वापस आई है, तो यहाँ पर देखो कुछ स्टार लगे हुए हैं। इस स्टार का मतलब ये है कि बीच में एक पर्टिकुलर गैप हुआ है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जस्सी केम बैक फ्रॉम द गोल्फ गेम द नेक्स्ट डे बोथ हैप्पी एंड वरीड। तो नेक्स्ट डे जस्सी जो है, जो घर की बेटी है जस्सी, वो जो है गोल्फ खेल के रिटर्न होती है, और जब वो वापस आई है तो वो खुश भी है और वो बहुत चिंतित भी नजर आ रही है। इट्स ऑल राइट अबाउट द मैरिज शी सेड। और क्या कहती है आके कि बात यदि शादी की है ना तो इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। ही प्रपोज्ड एंड आई एक्सेप्टेड। तो उसने मुझसे शादी के लिए पूछा भी है और प्रपोज भी किया है, एंड आई एक्सेप्टेड, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, हाँ भी कह दिया है। बाय द वे ही इज कमिंग ओवर दिस इवनिंग टू आस्क योर परमिशन। अपनी मम्मा को क्या बता रही है वो जैसे कि बाय द वे, साथ में बात ये भी है कि आज शाम को, ओवर दिस इवनिंग, आज की शाम को वो घर आने वाले हैं। वो जो पर्टिकुलर जेंटलमैन है वो घर आने वाले हैं। क्यों घर आने वाले हैं? बिकॉज ही विल आस्क परमिशन, ही विल आस्क योर परमिशन। तो मदर से परमिशन लेंगे फॉर मैरिंग हर डॉटर, ठीक है। तो जैसे से शादी करने के लिए उसकी मम्मी से इजाजत मांगने के लिए, परमिशन लेने के लिए वो घर भी आने वाले हैं। सो फार ऑल वेल बट अबाउट द ब्रॉग इट्स डिफरेंट मैटर। तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर ब्रॉग की कहानी थोड़ा सा अलग मैटर है। वो बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, पर ये जो घोड़ा है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी एक डिफरेंट दूसरा सॉर्ट ऑफ मैटर क्रिएट हो गया है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी अबाउट हाउ मच वी वांटेड टू बाय द हॉर्स बैक। और जैसी भी ट्राई कर रही है बार बार कि वो जो लड़का है, वो जो जेंटलमैन है, उससे इस हॉर्स को वापस से खरीद ले। तो वो कहती है कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसको पूरी कहानी, मनगढ़ंत कहानी सुनाई और बताया कि कितना ज्यादा हमारी दिली इच्छा है कि हम इस हॉर्स को वापस खरीदना चाहते हैं, है ना। तो उसने क्या बताया, वो चाहती है ना कि उसको कोई लॉस ना हो, उस लड़के को, जेंटलमैन को। तो वो किसी तरह से उस व्यक्ति से वो हॉर्स वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है कि हम लोगों को ये हॉर्स बहुत पसंद है और हम इसे वापस खरीदना भी चाहते हैं। बट ही सीम्स वेरी सेट ऑन कीपिंग इट। पर उसका जो माइंड सेट है ना, सेट ऑन कीपिंग इट, उसका जो माइंड सेट है वो ये है कि भाई मैं तो नहीं बेचूंगा, वापस नहीं करूंगा, ये मैं अपने पास रखूंगा इस हॉर्स को। तो वो वापस करने के मूड में नहीं है। जैसे कि बहुत समझाने के बावजूद भी वो जेंटलमैन इस हॉर्स को वापस करने के मूड में नहीं नजर आता है। He said he must have a horse now that he is living in the country. और क्या एक हॉर्स वापस नहीं कर रहा, और साथ में क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे ये हॉर्स चाहिए और मेरे पर ये वाला घोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि अब मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे आने जाने में दिक्कत होगी। तो आई विल राइड दैट पर्टिकुलर हॉर्स। तो वो हॉर्स को वापस करने के पक्ष में नहीं है ये व्यक्ति, ठीक है। अब फैमिली के लिए बहुत चिंता के विषय है। कंट्री साइड, ही इज गोइंग टू स्टार्ट राइडिंग टुमारो। और कल ही से वो इस घोड़े की घुड़सवारी करेगा। राइडिंग का मतलब क्या होता है? वी जनरली राइड अ बाइक, राइड अ बाइसिकल। तो हम जैसे बाइक या मोटरसाइकिल या बाइसिकल राइड करते हैं, उसी तरीके से पहले जमाने में लोग घुड़सवारी किया करते थे ना। तो ये वही है कि कल से वो जो है घुड़सवारी स्टार्ट करने वाला है। ही इज रिडन अ फ्यू टाइम्स बिफोर दिस ऑन एन एनिमल। तो इसके अलावा अगर हम बात करें उस जेंटलमैन के एक्सपीरियंस की, जैसे कुछ लोग होता है ना कि थोड़े से पागल, थोड़ा सा मैड हॉर्स है तो उसको काबू कर लेंगे अगर उनको एक्सपीरियंस अच्छा है तो। लेकिन कोई ऐसा होता है जिसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी बैठा ही नहीं है, अचानक से वो घोड़े पे बैठेगा तो फिर उसके साथ तो ट्रेजेडी होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाती है। तो ही इज रिडन अ फ्यू टाइम्स बिफोर दिस ऑन एन एनिमल। तो इससे पहले वो एक जानवर पर कुछ बार उसने सवारी की थी। दैट इज यूज टू कैरी 80 years ओल्ड। और वो जानवर कौन सा जानवर था? एक ऐसा जानवर जो 80 साल के बुजुर्ग लोगों को लेकर ट्रैवल करता था। तो अब आप सोचो कि अगर कोई जानवर 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को लेकर ट्रैवल करता है, यानी वो जानवर जो है अच्छा, सभ्य और डिसेंट जानवर होगा ना। नहीं तो बुजुर्ग लोगों को तो लेकर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत अच्छे से बहुत डिसेंट जानवर होगा वो। तो ऐसे डिसेंट जानवर पर उसने पहले राइड किया हुआ है और अब अचानक से वो इस ब्रॉग की राइडिंग करने वाला है। तो क्या सिचुएशन होगी? द फैमिली इज गेसिंग द सेम। तो वो इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे कि भैया क्या होगा, ठीक है। दैट्स अबाउट ऑल हिज एक्सपीरियंस विद द हॉर्स। तो जैसी बताती है कि अगर हम घोड़ों के साथ उसके एक्सपीरियंस की बात करें, उसके तजुर्बे की बात करें, तो उसका यही एक्सपीरियंस है कि वो ऐसे घोड़े पर बैठा है जो 80 साल के बुजुर्गों को लेकर ट्रैवल किया करते हैं। एंड टुमारो ही इज गोइंग टू राइड द ब्रॉग। और कल वो फाइनली इस
पर्टिकुलर हॉर्स है जो कि थोड़ा सा मैड है, ब्रॉक के ऊपर राइडिंग करने वाला है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय भी है। आई शैल बी अ विडो बिफोर आई मैरिड। तो अब जैसी क्या बोलते हैं, उसको चिंता भी हो रही है, डर भी लग रहा है, तो कहती है आई शैल बी अ विडो बिफोर आई मैरिड। विडो मतलब होता है कि एक ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो वो क्या कहती है, मुझे क्या लगता है अगर वो ब्रॉक की सवारी करेंगे तो ज़रूर मेरी शादी होने के पूर्व ही वो उसकी डेथ हो जाएगी और ये जो लड़की जैसी है ये विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। एंड आई डू सो वॉन्ट टू सी वॉट ग्रीक इज लाइक। तो जो ग्रीक करके एक देश है वो कैसा दिखता है ये देखना चाहती है। अब अचानक से ग्रीक कंट्री का जिक्र क्यों आ गया? इट लुक्स सो सिली ऑन द मैप। वो कहती है कि मैप में जनरली ये जो देश है ना वो बहुत स्टूपिड दिखता है, बहुत बेकार दिखता है। विंसेंट हैज promised to take me ग्रीक फॉर आवर हनीमून। तो शादी के बाद घूमने जाने के लिए विंसेंट जो वही जेंटलमैन है जिससे इस लड़की की शादी होने वाली है, वो उसने प्रॉमिस किया है कि वो इस लड़की को कहाँ लेके जाएगा, ग्रीक लेके जाएगा। अच्छा, और अगर ग्रीक लेके जाएगा तो वो देखना चाहती है, और अगर इससे पहले ही विंसेंट इस मैन को कुछ हो गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और वो भी नहीं देख पाएगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आगे का सोच रही है। क्लोविस वॉज सेंट फॉर द इमीडिएटली एंड टोल्ड द सिचुएशन। तो क्लोविस के साथ में सारा डिस्कशन हो रहा है और उसके साथ सारी सिचुएशंस के बारे में बताया जा रहा है उसको कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जिससे कि वो कोई सजेशन दे पाएँ। ठीक है, क्लोविस के ही घर पे तो ये लोग गए हुए थे तुरंत कि वहाँ जाकर ये लोग डिस्कशन करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन। जनरली हम अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे बढ़ते हैं। नोबडी कैन राइड दैट एनिमल विद एनी सेफ्टी सेड मिसेस मुलेट। तो मिसेस मुलेट जो है फैमिली की जो लेडी हैं, जो मदर हैं, वो क्या कहती हैं कि कोई भी उस एनिमल को सवारी नहीं कर सकता, राइड नहीं कर सकता विद एनी सेफ्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान उस पर सवारी करे और वो सेफ रहे, क्योंकि ये पागल टाइप का जानवर ही है। एक्सेप्ट टॉबी, उस पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो अच्छे से घुड़सवारी कर सकता है। वो कौन है? वो इस लेडी का बेटा है टॉबी। तो टॉबी को क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया इसलिए वही उसके ऊपर ढंग से सवारी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम हिम कोई और उसके ऊपर इतनी अच्छे से सवारी नहीं कर सकता। बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली वॉट फ्राइटेंस इट एंड इट्स समहाउ प्रिपेयर्ड। क्यों टॉबी अच्छे से सवारी कर लेता है उसकी? क्योंकि टॉबी को कहीं ना कहीं पता है कि कौन सी चीज़ों से इस घोड़े को प्रॉब्लम है और वो उन चीज़ों का ध्यान रख लेता है, इसीलिए वो उसके ऊपर घुड़सवारी कर पाता है। अपार्ट फ्रॉम हिम कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अच्छे से सवारी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि ये कौन सी चीज़ों से अजीब सा बिहेव करता आया है घोड़ा। आई डिड हिंट टू द मिस्टर पेंड्रिक्रेट टू विंसेंट आई शुड से दैट द ब्रॉग डिडंट लाइक वाइट गेट्स सेड जेसी। अब जेसी भी पूरी ट्राई कर रही है कि ये व्यक्ति जो है सेफ रहे, जो विंसेंट पेंड्रिक्रेट नाम के जो जेंटलमैन है ये सेफ रहे, इसकी कोशिश कर रही है। तो जेसी ने उसको हिंट भी किया कि आपको पता है ये जो हमारा घोड़ा ब्रॉग है इसे वाइट कलर का गेट पसंद नहीं। मतलब वो बता भी रही है कि उसको गैस हिंट्स भी दे रही है कि किसी तरह से ये आदमी समझ जाए और घुड़सवारी ना करे। सीधा सीधा तो नहीं बोल सकते क्योंकि खुद का ही बेचा हुआ घोड़ा है, लेकिन फिर भी शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम। ओके, वाइट गेट्स एक्सक्लेम्ड मिसेस मुलेट। तो जो ये मदर है मिसेस मुलेट वो कहती है कि वाइट गेट, तुमने बताया वाइट गेट? अच्छा, डिड यू मेंशन व्हाट इफेक्ट अ पिग हैज ऑन हिम? क्या तुमने उसको ये बताया कि जो पिग्स, जो सुअर होते हैं, उनको देखकर इस घोड़े के ऊपर क्या असर होता है? पिग्स को देखकर भी इसका दिमाग खराब होता है। He will have to go past Locker's farm to get to the high road and there sure be a pig or two playing about in the lane। क्योंकि पिग्स को देखकर भी इसका दिमाग खराब हो जाता है। और कल जब विंसेंट पेंड्रिक्रेट जो है जब घुड़सवारी करेंगे तो ये जो है एक जगह से जाएंगे, एक फार्म है, मतलब एक पर्टिकुलर खेत जैसी जगह है जिसका नाम है लॉकर्स। लॉकर्स का किसी लॉकर्स नाम के व्यक्ति का फार्म होगा वो। तो लॉकर्स फार्म से जब वो गुजरेगा, ये पेंड्रिक्रेट, मिस्टर विंसेंट पेंड्रिक्रेट जो जेंटलमैन है, तो वो वहाँ पर ज़रूर पिग खेलते हैं जनरली, तो इस घोड़े को वहाँ पर पिग ज़रूर दिखेंगे। और अगर पिग उसने देख लिए तो फिर वो बिगड़ जाएगा और बुरी तरह से बिहेव कर देगा और हो सकता है इस विंसेंट नाम के जेंटलमैन को कोई चोट भी पहुँच जाए। The Brock's taken a dislike to turkey lately as well, said Toby। तो टॉबी क्या कहता है कि आपको पता है इसको नफरत है, इस घोड़े को नफरत है टर्की से भी। टर्की बेसिकली एक टर्कीज क्या है, एक तरीके की बर्ड है ये। तो एक तरीके की बर्ड है, जनरली कई देशों में इस बर्ड को खाया भी जाता है।
तो ब्रॉग को टर्की से भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये बात टॉबी बताता है, क्योंकि टॉबी को तो सब कुछ पता है इस हॉर्स के बारे में। It's obvious that the Penry cat must not be allowed to go out on that animal, said Clovis. तो क्लॉविस क्या कहते हैं, जो ये जो पर्सन है जिससे ये इंफॉर्मेशन चीज़ें शेयर कर रहे हैं ये लोग, वो कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि किसी भी तरीके से ये जो मिस्टर पेनरिक रेड हैं इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो इस घोड़े पे बैठ के कहीं बाहर जाएं। किसी भी तरह से उनको हमें रोकना ही चाहिए। एटलीस्ट नॉट टिल जेस्सी गेट मैरिड टू हिम, एटलीस्ट तब तक तो रोक ही लो जब तक जेस्सी की शादी विंसेंट पेनरिक रेड से ना हो जाए, क्योंकि शादी के बाद तो हम उसको समझा भी देंगे कि ऐसा ऐसा है, आप मत सवारी करिए, घुड़सवारी करिए, लेकिन शादी के पहले हम बता भी नहीं सकते और इससे इस विंसेंट नाम के व्यक्ति को जरूर चोट पहुंचेगी। एंड इज टायर्ड ऑफ हिम, या फिर शादी करने का प्लान अगर जेस्सी का चेंज हो जाए और वो जो है अगर शादी ना करे, या फिर जब तक शादी ना हो जाए तब तक जो है नहीं बताना चाहिए और किसी भी तरह से उसको घोड़े के साथ बाहर जाने से रोक लेना चाहिए। आई टेल यू व्हाट, आस्क हिम टू पिकनिक टुमारो। तो अब ये जो क्लॉविस नाम के जो पर्सन है ये क्या सजेशन देते हैं कि मैं आपको बताऊं, आप ऐसा करो कि कल पिकनिक का प्लान रख लो, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एट एन अर्ली आवर, ही इज नॉट द सॉर्ट टू गो आउट राइट बिफोर ब्रेकफास्ट। तो कहता है कि क्या कहता है कि सुबह सुबह जल्दी ही पिकनिक का प्लान रख लो। तो सुबह जल्दी रख लेंगे यानी ब्रेकफास्ट से पहले ही रख लेंगे, या ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति इतना सुबह सुबह तो नहीं निकल जाएगा घोड़े पे सवारी करने, है ना। तो इस तरह से हम उसको रोक पाएंगे बाहर जाने से। द डे आफ्टर आई विल फाइंड एन एक्सक्यूज टू टेक हिम ऑन ड्राइव। तो उसके बाद परसों के दिन हम क्या करेंगे कि मैं उससे पूछूंगी, मैं पूछ लूंगा, ये क्लॉविस कह रहे हैं कि मैं उससे कई लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए पूछ लूंगा, और इससे क्या होगा कि हम अगला दिन भी वेट कर लेंगे। द ब्रॉग विल स्टैंडिंग आइडल इन द स्टेबल एंड टॉबी कैन ऑफर टू एक्सरसाइज इट, ठीक है। तो इसके अलावा वो कहता है कि और ये जो हमारा हॉर्स है ब्रॉग, ये तब तक अपने स्टेबल में रहते हैं ना, हॉर्स तो स्टेबल में खड़ा रहेगा और टॉबी जो है उसको कुछ एक्सरसाइज भी करा देगा, ठीक है। और आगे के भी कुछ प्लान्स इन क्लॉविस ने सोच लिए हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये जो वीडियो है लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सेम। Many of you were asking me to teach you the chapter second, so don't worry if you'll find it problem in the very end after completing all these chapters. I'll go through it. Don't worry, beta. I'm here for you only. Okay. So thank you so much. We will continue the chapter in the next session. And what you have to do, you have to share the chapter with your many friends and ask them to subscribe. My subscribers are not increasing. तो ये इंक्रीज हो जाने चाहिए और ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।